देखिएगा, रस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कुछ लोग रस के नाम से ही घबरा जाते हैं। अरे हम रस याद करें, हम किस प्रकार से रस को याद करें। अरे अपने जीवन में तो रस लाइए। जब जीवन में ही रस नहीं होगा तो ये रसों को पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हंसी मजाक, कभी हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, और कभी क्या हम क्रोधित भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, किसी कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं उसे देख करके हमें घृणा भी होती है। इसी प्रकार से जो रस हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। जैसे कि जो हमारे शुरुआत होती है, जो रसों की शुरुआत होगी वो 9 रस हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक रस माने हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रस हैं वो 9 माने गए हैं और जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। अब देखिएगा, अगर जो आपके 9 रस याद ना रहे कि हम 9 रस माने या फिर 11 रस माने, तो किसको याद कर लीजिएगा। अकबर था, हिस्ट्री सभी ने पढ़ी है। अकबर की जो दरबार में जो 9 विशेष व्यक्ति थे और उनका जो व्यक्तित्व था उनको नवरत्न कह के पुकारा जाता था। आपने सुना होगा बीरबल का नाम, उसमें से एक प्रमुख रूप से बीरबल भी थे। ठीक है, तो बीरबल को याद कर लेना कि अकबर के दरबार में थे वो, या फिर तब भी आपके याद ना रहे तो आपने देखा है 9 दुर्गे त्योहार मनाया जाता है, तो 9 दुर्गे 9 रूप है ना, तो 9 रूप याद करके आप नवरस को याद कर सकते हैं कि रसों की जो संख्या है वो 9 है। लेकिन 2 रसों को और जोड़ दिया गया है, जिसमें कि आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस। अब जो पहला रस है जैसे कि श्रृंगार रस, श्रृंगार हमारे जीवन में देखिए श्रृंगार का विशेष महत्व है। अगर जो हम ही आपके सामने कैसे प्रस्तुत हो कि ऐसे ही आ जाएं, अब मैंने भी देखिए साड़ी पहनी हुई है तो देखने में ठीक ठाक लग रहा होगा। अगर जो ऐसे ही मतलब कपड़े पहन लिए जाएं, अच्छे से तैयार भी ना हो करके आया जाए तो क्या, अरे मैडम तो अच्छी ही नहीं लग रही है। तो इसी प्रकार से जो श्रृंगार रस है, वो श्रृंगार होता है यानी कि सजना संवरना। और सजना संवरना जो स्त्रियां हैं किसके लिए सजती संवरती हैं, यानी कि अपने प्रियतम के लिए, पति के लिए, नायक नायिका, ठीक है, यानी कि नायिका जो है नायक के लिए सजती संवरती है। इसमें श्रृंगार रस में नायक नायिका का मिलन और जो उनका बिछड़ना ही संयोग श्रृंगार कहलाता है। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस के बिना तो देखिए जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर जो हम रोए धोए से मुंह लेकर के बैठेंगे ना, आपके सामने भी ऐसी प्रस्तुत हो जाए और बस पढ़ाना स्टार्ट कर दें आकर के, तो क्या होगा, अरे मैडम तो हंस रही नहीं, कुछ नहीं, चलो आज इसे बंद ही कर दिया जाए। लेकिन अगर जो हमारे जीवन में खुशी ना हो, हमें क्या हंसी ना आए, तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। यानी कि हास्य रस को भी कवियों ने क्या माना है, एक मुख्य रस माना है। तो हंसना भी बहुत जरूरी है। जो लोग उदास रहते हैं ना, वो हंसना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जिंदगी में एक विशेष रस भर जाएगा और आपको खुद ही एहसास होगा कि जो हमारा जीवन है वो एक अलग ही मोड़ ले रहा है। नेक्स्ट है करुण रस। देखिए हंसी भी आती है और श्रृंगार भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं कि जिनको कि सुन करके हमारा दिल क्या है, द्रवित हो जाता है। दुख होता है हमें सुन के, कोई हमारा जो प्रिय है उसकी मृत्यु हो जाए, वो हमसे बिछड़ जाए हमेशा के लिए, तो उसमें कौन सा रस होगा, करुण रस। और ये श्रृंगार रस और करुण रस, भाई देखिए श्रृंगार में भी दुख होता है, लेकिन श्रृंगार रस में क्या है कि जो व्यक्ति है जिससे कि हम बिछड़े हैं या हमारा जो प्रिय है उससे मिलन की आस, यानी कि उम्मीद रहती है कि वो हमें मिलेगा। लेकिन वियोग रस में जो हमसे चला गया, हमारे जीवन से जो एक बार चले जाते हैं वो वापस कभी भी लौट के नहीं आते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें करुण रस की प्रतीति हो रही है। नेक्स्ट है वीर रस।
वीर रस होता है वीरता के लिए। अभी कोई चला गया तो क्या हमारा जीवन थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा उसके जाने से। ये जो जिंदगी है वो चलती रहती है। और जो हमारे मान लीजिए कोई ऐसा ही ट्रेजेडी हो जाती है, जो हमारे मतलब कि सगे संबंधी हैं, हमारे जो अपने हैं, वो हमारे जीवन में एक उत्साह का संचार करते हैं कि तुम्हें जीना है, तुम्हें अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए जीना है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीना है। ठीक है। नेक्स्ट है रोद रस। रोद रस, अरे गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है कि हमारा तो भाई प्रिय चला गया और ये कह रहे हैं कि हमें जीना है, या फिर हंसो, तो हंसा उस समय पर नहीं जाएगा। कभी कभार हमें कुछ चीजों पर गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से के लिए कौन सा रस होगा? रोद रस होगा। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक है कि कोई ऐसी चीज देख लें जिन्हें कि हमें देख करके डर लगे, या फिर किसी के बारे में ऐसा सोच ही लें, तो कौन सा रस होगा? भयानक। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स होता है घृणा या फिर जुगुप्सा। कोई ऐसी घृणित चीज देख लें कि जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही है, हम नहीं देख सकते, हम रास्ते में जा रहे हैं और क्या है कि वहां पर कहीं पर क्या देखा कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो उसका शरीर है वो छत विछत इधर उधर फैला हुआ है, इधर उधर मांस के चिथड़े फैले हुए हैं, तो उस समय क्या होगी आपको उसे देख करके? घृणा। तो वहां पर आप निकल भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्या है? अद्भुत रस, यानी कि आश्चर्य के लिए। अरे आश्चर्य हुआ कि इसको देख करके कि कोई ऐसी चीज देख ली जो कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था। यानी कि मान लीजिए कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं और आपने तैयारी की थी, आपने ऐसे ही तैयारी करी और आपका नौकरी यानी कि आपका नंबर आ गया, तो उस समय क्या था? आपको हुआ आश्चर्य। अरे मैंने तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी और मेरे तुक्के फिट हो गए। भाई कोई कोई होता है जो कि बिना पढ़ाई के तुक्के फिट हो जाते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है। लेकिन सभी लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, ऐसे आश्चर्य के चक्कर में मत रहिएगा कि जो इसमें आश्चर्य हुआ आपको भी वो फल मिल जाएगा। नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है शांत रस। शांत यानी कि सब चीज कैसे लग रहा है? शांत, बिल्कुल शांत माहौल। जैसे कि जो हमारा मन है कभी कभार विचलित हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है और हम किस चीज की कामना करते कि हमें शांति मिल जाए, कहीं मंदिर में जा कर के बैठ जाएं, एकांत में जा कर के बैठ जाएं, तो क्या? शांत माहौल। और कभी कभार जब ज़्यादा मतलब कि घर में ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो अगर जो वो जिससे लड़ाई हो रही है वो आपसे कुछ कहने लगे, तो क्या कहोगे उस समय? कि मुझे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये तो थे 9 रस, इसके अलावा 2 रस और जोड़ दिए गए हैं। वो है आपका वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस होता है माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस में आएगा। नेक्स्ट है भक्ति रस। भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। अरे आज शिवरात्रि थी तो सभी ने, ज्यादातर लोगों ने जो इसकी श्रद्धा है मानते हैं, किसको माना था? भोलेनाथ जी को माना था, उनकी भक्ति में लीन हुए थे, जलाभिषेक किया था। आपने भी किया था या नहीं? भाई देखो मैंने तो किया था। ठीक है। और जो हमारे ये एक मानक है जिनको हम मानते हैं, उन पर विश्वास भी रखना चाहिए, उनकी भक्ति भी करनी चाहिए। ठीक है भाई। ये तो थे 9 रस आपके और 2 और जोड़ करके 11 रस कर दिए गए हैं। अब हम इनको अलग अलग रूपों में देख लेते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है। पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस कब आता है? श्रृंगार रस के देखिए 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग होता है सम प्लस योग यानी कि मिलने के लिए। ठीक है। समयोग यानी कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपसे कोई आपका प्रिय मित्र ही मिल जाए तो उसमें भी क्या होगा? संयोग होगा। और नेक्स्ट है वियोग रस या फिर विप्लव रस। ठीक है जी। विप्लव जो रस आएगा ये कहाँ पर आएगा? बिछड़ने के लिए। जब नायक या नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, दूर चले जाएं,
तो वहां पर कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि जो संयोग श्रृंगार है वो कहाँ पर आएगा। देखिए, इसमें जो सबसे प्रमुख है वो जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो राधा कृष्ण का दिया जाता है। ठीक है, तो जो राधा कृष्ण है उनके बारे में ही एक एग्जाम्पल है ये बिहारी का दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनो हंसे देन कहे नटी जाए। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से बातों के लोभवश में, यानी कि बात करने के लिए कि मुझे श्री कृष्ण से बात करनी है, और श्री कृष्ण की मुरली छुपा दी। देखिए राधा कितनी चतुर है कि बात करने के लिए क्या छुपा रही है? मुरली छुपा रही है। और जैसे ही राधा ने मुरली छुपाई, लेकिन इशारों में श्री कृष्ण से कह भी दिया कि मुरली मेरे पास है। और मुरली छुपाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी मुरली तलाश की, भाई देखा और पूछा राधा से, क्या मुरली तुम्हारे पास है? तो राधा जी कह सोह करे बहनों से देन कहे नटी जाए। और राधा ने यानी कि सोह करे सौगंध खाई थी कि भाई मुझे नहीं बताना है, लेकिन उन्होंने इशारों में अपनी बाहों के माध्यम से क्या है बता दिया कि मुरली मेरे पास है। और मुरली के पास में तो बता दिया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी मुरली मांगी तो राधा जी ने उस समय क्या कहा कि मेरे पास ना है मुरली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो ये क्या है, इसमें संयोग श्रृंगार रस होगा और ये बिहारी का प्रमुख दोहा भी है।